बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FSC बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 20 DNA एंड क्रोमोसोम। आज हमने इसका टॉपिक स्टार्ट करना है DNA एज अ हेरिडेटरी मटेरियल। इसके लिए जो फर्स्ट एविडेंस था कि DNA जो है वो हमारा हेरिडेटरी मटेरियल है, हमारी सारी विरासत, हमारे करैक्टर, सारे करैक्टर जो हैं वो DNA के अंदर जीन्स में होते हैं। ये सबसे पहले इसका एविडेंस या इसका सबूत जो था वो एक ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्रेडरिक ने दिया था। उन्होंने कुछ अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन की थी जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया पे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, एक्चुअली इन्होंने एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करवाया था एक माइस को, और उस माइस की जो थी वो डेथ हो गई थी वायरलेंट स्ट्रेन की वजह से। असल में उन्होंने उसको एक वायरलेंट स्ट्रेन, इनके पैथोजेनिक बैक्टीरिया को वायरलेंट स्ट्रेन का नाम दिया था कि इसमें कोई जो है वो जहरीला मटेरियल था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया था जिसके ज़रिए इन्होंने एक माइस को इन्फेक्ट करवाया था और उस माइस की डेथ हो गई थी। उस डेथ के बाद उन्होंने माइस के ब्लड सैंपल्स की स्टडी की तो उसके ब्लड सैंपल्स में भी वही पॉइजनस मटेरियल था जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट था। तो उन्होंने कहा था इसमें ये बैक्टीरिया जो है वो डेथ काज करता है, और इसको उसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया इसमें लिया था। उसके बाद उन्होंने एक इसी तरह का दूसरा बैक्टीरिया लिया था जो कि कल्चर मीडियम में जिसे ग्रो करवाया था, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस ये था कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो था ये प्रोटीन कोटेड था, यानी इसका DNA जो था वो पॉलीसैकेराइड प्रोटीन कोट उसमें प्रेजेंट था। लेकिन दूसरा जो था सेम बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, लेकिन इसमें जो था प्रोटीन कोट नहीं प्रेजेंट था। असल में इसमें वो एंजाइम नहीं था जो कि प्रोटीन कोट बना सके। इन्होंने इन दोनों को स्पेसिफिक नेम दे दिए, इसको एस टाइप का नाम दे दिया, एस स्ट्रेन का नाम दे दिया, स्मूथ का नाम दे दिया, स्मूथ स्ट्रेन का नाम दे दिया, और इसे उन्होंने आर स्ट्रेन यानी कि रफ स्ट्रेन का नाम दे दिया। फिर उन्होंने इसको एस टाइप एस स्ट्रेन का नाम, इसको स्मूथ के लिए एस स्ट्रेन कॉल किया और इसको जो है वो आर स्ट्रेन का कॉल किया गया। फिर जब आर स्ट्रेन से बैक्टीरिया इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से आर स्ट्रेन से इन्फेक्ट करवाया गया माइस को, तो माइस जो थी अलाइव रही। फिर उन्होंने ये कंसीडर किया कि असल में वो प्रोटीन कोड के अंदर की कोई पैथोजेनिक डिजीज़ है जो कि जिसकी वजह से माइस की डेथ हो गई थी। फिर उन्होंने इसी स्ट्रेप्टोकोकस जो वायरलेंट था एस टाइप ली और उसको हीट के ज़रिए उसको डेड करवाया और फिर उससे इन्फेक्ट करवाया माइस को, तो माइस रिमेन अलाइव यानी कि ज़िंदा रही, जिसे उन्होंने कंसीडर किया कि शायद ये प्रोटीन कोट में ही कोई वायरलेंट डिजीज़ है। जब इसको किल करवा दिया गया इस बैक्टीरिया को, इस प्रोटीन कोट को डेड करवाया गया, तो उसमें डिजीज़ जो थी वो नहीं हुई। फिर एक थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दोनों टाइप ले लिए, यानी कि डेड आर एस स्ट्रेन ले लिया, स्मूथ स्ट्रेन की डेड टाइप ले ली, और आर स्ट्रेन की अलाइव टाइप ले ली, क्योंकि ये तो डिजीज़ काज नहीं करता था, ये भी डिजीज़ नहीं काज करता था, तो एक्चुअली डिजीज़ नहीं होनी चाहिए थी माइस में। लेकिन जब इन्होंने एक की डेड टाइप और नॉन पैथोजेनिक ये वाली टाइप ली, आर स्ट्रेन, दोनों से इन्फेक्ट करवाया माइस को, तो माइस की डेथ हो गई। उन्होंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया था। तो अब इससे क्या हुआ, जब उसने ब्लड सैंपल देखे इसके माइस के, तो उसमें वही वायरस था, वही डिजीज़ थी जो कि फर्स्ट वाले बैक्टीरिया की वजह से माइस के ब्लड में सैंपल में प्रेजेंट थी। तो इससे उन्होंने कहा कि असल में ये प्रोटीन कोड से ही कोई डिजीज़ थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई। उन्होंने कंसिडर किया कि असल में इससे ये जो टाइप है एस टाइप से इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोटीन कोड की वो आर टाइप में चली गई और आर टाइप ने फिर डिजीज़ कर दी। इसको उन्होंने नाम दे दिया ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जो उसमें
हम कहते हैं कि एक जेनेटिक मटेरियल जो है एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके रिजल्ट में रेसिपिएंट सेल के अंदर उसी तरह के कैरेक्टर आ जाते हैं जो कि उसने जहाँ से उसने जेनेटिक मटेरियल लिया होता है। फिर इसी को मज़ीद एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए कि असल में वो क्या चीज़ है जो कि इस बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो गई और इसने भी डिजीज़ काज करनी शुरू कर दी। इसका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था उस टाइम ये तो नहीं ऑब्जर्व हो सका कि इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल ट्रांसफॉर्मिंग जो था वो प्रिंसिपल क्या था। फिर इसके लिए जो थे वो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए गए। ओसवाल्ड एवरेज थी, उन्होंने कॉलिन मैकलियोड और मैककार्टे के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिसके ज़रिए उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और ये फाइंड आउट करने के लिए कि ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे ट्रांसफॉर्मिंग क्या प्रिंसिपल है जिसके थ्रू नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया ने भी डिजीज़ काज करनी शुरू कर दी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें पहले एक मिक्सचर बनाया डेड एस स्ट्रेप्टोकोकस का और लाइव आर स्ट्रेप्टोकोकस का, यानी कि दोनों स्ट्रेन का एक मिक्सचर बनाया। फिर उन्होंने इस मिक्सचर को प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, यानी कि उसके अंदर से प्रोटीन जो थी वो ख़त्म करवा दी। 99.98% जो थे ना उसने उसमें से प्रोटीन डाइजेस्ट करवा दी थी। फिर उसने कहा जब उसमें से प्रोटीन, यानी कि उन्होंने दोनों सैंपल ले लिए, इसमें उन्होंने एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों के सैंपल को एक कल्चर में ग्रो करवाया और फिर उन्होंने क्या किया, इसमें से जो प्रोटीन को होता कि वो देख सकें कि अगर प्रोटीन को ख़त्म कर दिया जाए तो क्या वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फिर भी होता है, डिजीज़ काज होती है माइस के अंदर। इसके लिए उन्होंने इन दोनों का मिक्सचर करवाया, इन्हें कॉलोनी में ग्रो करवाया इसके मिक्सचर को, और उसके अंदर उस कॉलोनी के अंदर से जो थी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम के थ्रू उनकी प्रोटीन कोट, यानी कि उस पैथोजेनिक बैक्टीरिया के जिसको डेड करवाया गया था उसके प्रोटीन कोट को रिमूव करवा दिया एंजाइम के थ्रू। और फिर देखा कि क्या है इससे भी डिजीज़ काज होती है, लेकिन डिजीज़ जो थी वो फिर भी माइस में प्रेजेंट थी, यानी कि दोबारा से जब इसको इन्फेक्ट करवाया गया एक्सपेरिमेंट में तो वो डिजीज़ जो थी वो स्प्रेड हुई। तो उन्होंने कहा असल में प्रोटीन कोड रिमूव करवाने के बाद भी इसमें इंफॉर्मेशन जो थी वो ट्रांसफॉर्म हो रही थी एस टाइप से आर टाइप में। फिर उन्होंने मज़ीद एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, हमने कहा जब प्रोटीन और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम यानी कि उस पैथोजेनिक बैक्टीरिया के आरएनए को और प्रोटीन को डाइजेस्ट करवा दिया जाए तो फिर भी जो अफेक्ट है ना डिजीज़ स्प्रेड करने का वो ख़त्म नहीं होता। लेकिन अगर उसके डीएनए को डाइजेस्ट करवा दिया जाए डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम के थ्रू, यानी कि डीएनए के थ्रू, तो फिर ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इससे ये प्रूव होता है कि असल में उसका वो डीएनए ही था, यानी कि उसके डीएनए जब डेड एक बैक्टीरिया लिया गया डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया, यानी कि जब डेड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो था और इसका डेड टाइप ली गई, इसकी आर टाइप ली गई, तो इसका डीएनए जो था वो आर टाइप में ट्रांसफ़र होता है और आर टाइप भी डिजीज़ काज करना शुरू हो जाती है। इसके लिए उन्होंने एक मज़ीद एक्सपेरिमेंट किया यही बताने के लिए कि डीएनए ही हेरिडेटरी मटेरियल है। एक एडिशनल एविडेंस जो था वो एवरेज ने कंक्लूड किया 1952 में। एल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेस उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफेजेस, यानी कि इसमें इन्होंने वायरस लिया, बैक्टीरिया को किल करते हैं वायरसेस, जो कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे T2 टाइप ली उसके, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस बैक्टीरिया वायरस को लेबल करवाया, रेडियो आइसोटोप्स करवाया। यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है इसमें उन्होंने ये T2 टाइप्स ली थी। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि उसके प्रोटीन कोड को रेडियो एक्टिवेट करवाया गया और इसको एक ऐसे मीडियम में जो था वो ग्रो करवाया। उन्होंने उसके एक में तो
न्यूली सिंथेसाइज जो डीएनए था उसको लेबल करवाया गया फॉस्फोरस, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है और न्यूक्लियोटाइड जो यूनिट है वो 3 मोनोमर से मिलकर बनता है, शुगर, फॉस्फेट और बेसिस। और जो इसमें फॉस्फेट था वो उन्होंने फॉस्फेट रेडियो एक्टिवेट करवाया था P32, यानी कि एक में उसके डीएनए को लेबल करवाया और दूसरे में उसके उस वायरस के प्रोटीन कोड को लेबल करवाया, और प्रोटीन कोड को S सल्फर 35 इसके इस मीडियम में जब ग्रो करवाया गया तो उसका वायरस का जो प्रोटीन कोड था दैट इज सल्फर 35। फिर उन्होंने इन दोनों को सेपरेटली अलग से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया गया। जब अलग से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया गया और जो था ये देखा गया कि इसमें प्रोटीन कोड और बाकी इसका सारी बॉडी जो होती है इसमें इसकी टेल फाइबर्स आ जाती हैं और इसकी ये कंट्रैक्टाइल टेल और ये सारी इसकी बॉडी जो है प्रोटीन कोट ये सारा इसकी बैक्टीरियल सरफेस के बाहर ही रह जाता है। सिर्फ और सिर्फ जब वायरसेस हैं वो इंजेक्ट क्या करते हैं, वो अपना डीएनए इंजेक्ट करते हैं। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी जब इन्होंने इन्फेक्ट करवाया तो उसका सारा प्रोटीन कोड बाहर आ गया और इन्फेक्टेड जो था वो उसका डीएनए उसके बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया। फिर देखा गया कि इससे जो बैक्टीरिया की डेथ हुई इसमें देखा गया कि सल्फर 35 रेडियो एक्टिविटी जो थी वो मीडियम के अंदर, जिस मीडियम में उन्होंने ये सारा एक्सपेरिमेंट करवाया था वो मीडियम के अंदर थी, बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं थी। इसी तरह इसका जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप था P32 वो बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट हो गया और P32 ये जो रेडियो एक्टिविटी वो थी बैक्टीरिया सेल्स के अंदर पाई गई। इसका मतलब है कि वो जो इंफॉर्मेशन सेंड हो रही थी वो असल में डीएनए मटेरियल था जो कि बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र हुआ था, प्रोटीन कोड जो है वो बाहर आ गया था। इससे उन्होंने ये रिज़ल्ट निकाला कि हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर इसलिए इंजेक्ट हो गई क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल ही वो एक वायरस से दूसरे वायरस में या बैक्टीरिया में जो है वो ट्रांसफ़र होता है। प्रोटीन कोड जो है या प्रोटीन की इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड नहीं होती। इसी वजह लिए इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि असल में जेनेटिक मटेरियल ही जो है वो ट्रांसफ़र होता है जबकि प्रोटीन कोड जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता।